हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन हैं। वैसे ये जो आश्रम है ये भाइयों के लिए है, बहनों के लिए बहुत ही भव्य दिव्य पीछे आश्रम है, तो वहां पर बहनें हमारी रहती हैं। और एक बात, कोई संस्था हो, कोई संगठन हो, कोई समाज हो या राष्ट्र हो, तो अंग्रेजी में पूछते हैं हु इज द सक्सेसर, इनका उत्तराधिकारी कौन है। वैसे तो हम कहते हैं हम सब ऋषियों के उत्तराधिकारी हैं। क्या बोलते हैं? हम सब ऋषि ऋषिकाओं के उत्तराधिकारी हैं। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के उत्तराधिकारी हैं और उन्हीं पूर्वजों की पावनी परंपरा को, वेद परंपरा, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। कुछ सन्यासी भाई बहन यहां भी नहीं भी हैं, जो अलग अलग सेवा के उत्तरदायित्व में जिनको नियुक्त किया हुआ है। लगभग 15 वर्ष पहले 2009 में यह हमने सन्यासियों का एक आंदोलन शुरू किया, एक तरह से सन्यासी निर्माण का, राष्ट्र निर्माण के लिए, सनातन धर्म की, भारत माता की सेवा के लिए ये बहुत बड़ा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। कुछ बच्चे इसमें BA MA आदि करके आए थे, कुछ देश में, कुछ हमारे जो है पूज्य स्वामी जी, हमारे आत्मदेव जी की तरह ऑस्ट्रेलिया आदि विदेश में पढ़ करके आए थे, और बाकी यहाँ पर पढ़ लिख करके अब तैयार हो गए हैं भारत माता की सेवा के लिए। और हमने हमेशा कुछ ऐसे विचार रखे हैं, कुछ ऐसे अपने थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी, उसमें कोई भ्रांति नहीं। हमारे यहाँ डूज और डोंट्स को लेकर के कोई भ्रांति नहीं, और सन्यास में तो कोई भ्रांति का स्थान ही नहीं है, कोई संशय का स्थान ही नहीं है। संसात्मा विनश्यति। और उस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर हमारे लगभग 200 से अधिक सन्यासी भाई बहन हैं, और वो सब यह योग का आंदोलन, आयुर्वेद का आंदोलन, स्वदेशी का आंदोलन, शिक्षा का आंदोलन, चिकित्सा का आंदोलन, कृषि का आंदोलन, और अब तो पूज्य आचार्य श्री ने विज्ञान और तकनीक का भी आंदोलन शुरू कर रखा है, इतिहास का भी आंदोलन, और इतिहास का भी ऐतिहासिक आंदोलन शुरू कर रखा है। अब आचार्य जी के सामने 2-3 नए बिंदु आ गए, तो इतना एक्साइटमेंट हो रहा कि कितने वर्ष पुराना आचार्य जी बता रहे थे? 19 लाख वर्ष पुराना आयुर्वेद के इतिहास को हमने पहुंचा दिया है। 19 लाख वर्ष पीछे तक पहुंचा दिया है अभी तक। क्योंकि जब भी हम बात करते थे 5000 साल पुरानी भारत की संस्कृति, इतना शर्म आती थी हमको। मैंने कहा इतने हजारों लाखों करोड़ों, हम अपना सृष्टि संवत कहां से शुरू करते हैं? 1 अरब 8 लाख 125 तो पूरे अभी चल रहा है, पूरा हो गया। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,125 वर्ष, ये तो हमारा सृष्टि संवत, माने करीब 200 करोड़ वर्षों से हमारी सृष्टि की यात्रा प्रारंभ होती है, और हमारा इतिहास हमने 5000 सालों में समेट दिया। तो पूज्य आचार्य जी ने उसको कितने वर्ष पुराना पहुंचा दिया? 19 लाख तो हमारे पास एविडेंस है। 19 लाख के तो एविडेंस ले लिए लोग, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। और एक तो भी नया एविडेंस मिला, वो क्या आचार्य जी, तरह वो भी रहस्य उद्घाटन कर दो। क्या माला मिली? नहीं, जो बीट्स मिलते हैं, बीट्स जो मंडके होते हैं ना, माला के मणके, तो वो पत्थरों के जो बने हुए हैं, वो कार्बन डेटिंग होती है, उनको कहते हैं उस कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से 90,000 वर्ष पुराना, 90,000 वर्ष पुरानी माला खोज लिया आचार्य जी ने। तो खोज माला गांव में नहीं मिला। नहीं, वो माला में उसमें जो इंटरेस्टिंग है वो सब स्वीकार करते हैं, जितने भी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे वाले हैं, जो उसकी कार्बन डेटिंग होती है, ये सब लोग मानते हैं कि वो 90,000 वर्ष पुरानी है। पर उसमें जो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इतिहासकार ही जो जैसे कहते हैं ना, पाषाण युग, लोह युग, ताम्र युग, जो युगों की गणना करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बकवास, बहुत बड़ा झूठ चलता है। उसमें क्या पाषाण युग महाराज जी, उसमें लगभग 10-11 हजार साल से पहले वो युग, पाषाण युग भी 15-20 हजार साल तक जाते हैं। जब 80-90 हजार साल पहले जो माला के मणके बने, वो मणके न तो पत्थरों जैसे, हाँ, उसके इससे भी छोटे, हाँ, पत्थरों के अच्छे डिजाइन है। ये तो रुद्राक्ष है, वो तुम्हारी पत्थरों की मणके, इससे भी छोटे माला मणके, और उसमें छिद्र कैसे हो जाएगा? और डिजाइनदार है, पत्थरों से ना तो छेद हो सकता, ना डिजाइन बन सकता। तो क्योंकि धातु की भी एक आयु होती है, जितने भी धातु हैं, चाहे लोहा, चांदी आदि, तो वो धातु उस टाइम पर जिन धातुओं का प्रयोग किया होगा, तो वो
उसमें नहीं मिलेगा, खदान पे नहीं मिलेगा, मतलब खदान से मतलब बाहर कहीं मिलेगा नहीं सुरक्षित, क्योंकि उनकी जो बाहर मिलता है वो 12-15 हजार साल तक का मिलता है। तो 15 हजार साल मिलने से लोग ऐसा मानते हैं कि 12,000-13,000 साल पहले धातुओं का युग शुरू होता है। पर जो धातु का जो काम किया गया है, क्योंकि पत्थर को गलना नहीं था, तो पत्थर के अंदर जो डिजाइन किया गया है वो धातु के बिना संभव नहीं था। तो ये वाली चीज, पाषाण युग का की जो प्रतिमा घड़ी थी आचार्य जी ने उसको ढा दिया, तो पूरा पाषाण युग की प्रतिमा। और वो हम तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग ये तो क्षण का काल मानते। वो कहते हैं हम शुरू हुए शून्य से, हम कहते हैं हम शुरू हुए शिखर से, ये तो पतन का काल देख रहे हैं हम। तो आचार्य जी ने ये जो प्रतिमान घड़े गए हैं ना, इसके पीछे भी कि मनुष्य का निर्माण कहां से हुआ। एक छोटा सा किसी ने एक वीडियो भेजा, बोले जी वो जो है टीचर बता रहे थे कि हम तो बंदर की औलाद हैं, मम्मी मैं स्कूल में पढ़ने नहीं जाऊंगा, हम बंदर की थोड़े, हम तो आपकी औलाद हैं। तो हमको बंदरों की औलाद बताते, बताओ, ऐसे बच्चों को दिमाग में भी ना उतरे वो सिखाते। तो पूज्य आचार्य जी ने पाषाण युग की का जो प्रतिमा घड़ी थी उसको ढा दिया कि हम पाषाण युग में पैदा नहीं हुए, मनुष्य की सृष्टि तो सतयुग से प्रारंभ हुई है, ये उसके पीछे का तात्पर्य। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में, और अब जो है आईटी के क्षेत्र में भी लगभग 500 हमारे कर्मयोगी भाई बहनों की बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। तो पतंजलि की सेवा के, संघर्ष के, समर्पण के और ये सनातन की यात्रा के हमारे गौरवशाली 30 वर्ष पूर्ण होने पर पूरी दुनिया को हमने अच्छे सन्यासियों की भी भेंट दी है। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो है ये अनुष्ठान ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो हम थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहे हैं। आज से 20 साल पहले हमसे लोग पूछते थे पूज्य आचार्य जी के बाद और आपके बाद कौन। मैंने कहा अभी तो हम ही हैं, हम कौन से बुढ़े हो गए। बोले नहीं, आपके बाद कौन। तो ये बात शुरू हो जाती है 25 साल के बाद ही। जब आप 25 साल के बाद होते तो आपके बाद को, संसार की रीति है। और अब सारी दुनिया में एक बात कही जाती है कि जितने विद्वान सन्यासी, जितने विदुषी सन्यासिनी पतंजलि में है, वैसा संयोग भी शायद दुर्लभ है। हम किसी के साथ तुलना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि वेदानुकूल परंपरा से, वेद शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा से दीक्षित और अपने उस सनातन परंपरा में पूरी तरह प्रतिष्ठित सन्यास का अधिष्ठान भी पतंजलि योगपीठ संस्थान में है। और मैंने कहा वो संस्था, वो संगठन, वो समाज, वो राष्ट्र और वो संस्कृति सुरक्षित रहती है जिसकी आने वाली पीढ़ियों की भी तैयारी की जाती है। तो लोग अपने कुलवंश को चलाने के लिए 1-2 बच्चे तैयार करते हैं, या ऋषि ऋषिकाओं के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सहस्रों, सैकड़ों तो तैयार हो गए। आगे लगता है ये श्रृंखला सहस्रों में पहुंचेगी। तो इसके लिए हमने आपको थोड़ा सा इस संदर्भ में बताया, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में बहुत प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। ये कोई किसी के शंका के समाधान के लिए नहीं है। समस्या समाधान तो दुनिया में अपने आप ही होता रहता है। हम अपने कार्य पर, हम अपनी सेवा पर, अपने स्वधर्म पर बस आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे ही ये पतंजलि संन्यास आश्रम। और एक बात इसमें थोड़ी सी जोड़ देता हूं, जब हमारे पास में संन्यास आश्रम नहीं था, हमारा संन्यास आश्रम बाद में बना, सन्यासी पहले तैयार हो गए, ये भी एक बात है। गुरुकुल बाद में तैयार हो गया हुआ, विद्यार्थी पहले आ गए, ये भी एक बात है। और योग भवन बाद में तैयार हुआ, योग पीठ बाद में तैयार हुई, योग पहले छा गया पूरी दुनिया में। आयुर्वेद का ये जो पूरा आज इतना बड़ा साम्राज्य पूरी दुनिया में चल रहा है, भवन बाद में, संकल्प पहले। तो ये सारी प्रक्रिया, विश्वविद्यालय बाद में बना, विद्यार्थी पहले आ गए। औषधालय बाद में तैयार हुआ, रोगी पहले आ गए। माने लोगों को भरोसा नहीं होता कि ऐसे भी काम होता है दुनिया में। और
आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, और खास करके सनातन धर्म में जो विश्वास रखते हैं उनके लिए पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ के सन्यासी एक बहुत बड़ी आशा और विश्वास है कि हमारा सनातन सुरक्षित है। ऐसी भाव चेतना के साथ आपको तैयार करें। बस एक बात मैं कहूंगा, फिर पूज्य आचार्य जी कुछ कहेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम पतंजलि की 30 वर्षों की यात्रा का थोड़ा थोड़ा दर्शन करा रहे थे। एक है सनातन के बारे में बात करना, सनातन धर्म महान है, वो तो महान है ही, हम ईश्वर महान है, और तो है ही। एक कुछ लोग हैं, वो अच्छी बात है, सनातन धर्म की महानता की बात करना भी कोई बुरी बात नहीं। सनातन धर्म महान है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, हम भी बोलते हैं। एक है सनातन का नाम, प्रचार प्रसार और उसके मूल्य सिद्धांतों आदर्शों की बात करना। एक है सनातन धर्म का काम, जो सनातन धर्म का विविध आयामों के साथ, विविध सेवा प्रकल्पों के साथ समाज निर्माण के, राष्ट्र निर्माण के, चरित्र निर्माण के, जीवन निर्माण के सारे सनातन के समस्त पहलुओं को लेकर के जो सनातन धर्म का काम पतंजलि में हो रहा है, उससे पूरे देश में आनंद और उत्साह। सनातन धर्म का नाम, और क्या बोला, सनातन धर्म का काम, उसको धरती पर उतारना। वेद पुस्तक में है, उसको जीवन में उतारना, यह बड़ा काम है। और इसलिए हम हर रोज इस बात को कहते हैं, और वेद भी कह रहा है, यस्मिन् ऋचा सामयोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाव विवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमूतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो वेद हमारे जीवन में उतरे, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म, हमारे सनातन धर्म हमारे जीवन में उतरे और उसको जगत में उतारे। शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में, कृषि में, चरित्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण के जो अलग अलग आयाम है, घटक है, सारे घटकों में ये सनातन तत्व व्याप्त हो जाए, उसके लिए पुरुषार्थ है। और उसके उस पुरुषार्थ के पर्याय